सभी को नमस्कार। आज हम जुलाई मंथ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करेंगे। चलते हैं पहले सवाल पर। फुटबॉल फॉर स्कूल्स प्रोग्राम इज रन बाय फीफा इन कोलैबोरेशन विथ विच ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शंस आप देख सकते हैं, IMF, WHO, यूनेस्को या वर्ल्ड बैंक। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, यूनेस्को। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। एम आई राइट? देखते हैं, लेट अस सी। द फुटबॉल फॉर स्कूल्स प्रोग्राम इज रन बाय फीफा इन कोलैबोरेशन विथ यूनेस्को। मतलब यूनेस्को और फीफा दोनों मिलकर फुटबॉल फॉर स्कूल्स प्रोग्राम को चला रहे हैं। मेन एम क्या है इस प्रोग्राम का? इट एम्स टू यूज फुटबॉल टू एजुकेट, डेवलप एंड एम्पावर चिल्ड्रंस ग्लोबली। मतलब ये एजुकेट करना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं, एम्पावर करना चाहते हैं किनको? चिल्ड्रंस को ग्लोबली। सो इन इंडिया द प्रोग्राम इज आल्सो सपोर्टेड बाय ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन एंड स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आप अभी यहाँ देख सकते हैं यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यस, आई वाज राइट। Second question, the Ministry of Statistics and Program Implementation launched which mobile application for seamless access to official data? क्या हो सकता है आंसर? आप गेस कर सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स मतलब स्टैट्स ऑप्शन में मतलब है यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, GOI मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टैट्स। ओके, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। आप गेस भी कर सकते हैं। ऑन स्टैटिस्टिक्स डे 2025 मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन थ्रू इट्स आर्म द नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस लॉन्च्ड द GOI स्टैट्स मोबाइल एप्लीकेशन। कौन सी मिनिस्ट्री ने कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया, ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे क्या कह सकते हैं, बहुत सारे मिनिस्ट्री ने बहुत सारे ऐप्स लॉन्च किए हैं, इसलिए अच्छे से याद रखिएगा। दिस ऐप, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस ऐप? दिस ऐप प्रोवाइड्स ऑन द गो एक्सेस टू ऑफिशियल स्टैटिस्टिकल डाटा and features an interactive key trends dashboard with dynamic visualization of key socio-economic indicators. So the third question, what is the name of the application launched by Ministry of Railways? Wait, अभी just हमने ऊपर क्या पढ़ा था? Ministry of Statistics, उनका कौन सा ऐप है? वो कौन सा ऐप है अभी जस्ट जो हमने पढ़ा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टैट्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टैट्स, ये याद रखिए, क्योंकि अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का है। व्हाट इज द नेम ऑफ एप्लीकेशन लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज टू प्रोवाइड वन स्टॉप रेलवे रिलेटेड सर्विसेज? वन स्टॉप रेलवे रिलेटेड सर्विस के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने? रेल यात्री, रेल वन, रेल कनेक्ट या डिजी यात्रा? ऑप्शंस आर कंफ्यूजिंग। अगर ये आपने देख लिया तो आपको आंसर देना बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन एग्जाम में तो ये नहीं रहेगा। द राइट आंसर इज रेल वन। ठीक है। Railway Minister Ashwini Vaishnav launched the Rail One app, which is a one-stop solution for all passenger services. अभी पैसेंजर सर्विसेज क्या क्या हो सकते हैं? टिकेटिंग हो गया, इंक्वायरी ऑफ ट्रेन्स हो गया, PNR, जर्नी प्लानिंग, फूड ऑन ट्रेन, ये सारे चीज़ों के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन है। द नेम इज रेल वन ऐप। ओके। Fourth question, National Doctors Day is celebrated on which date in India? 1st July, 2nd July, 3rd July या 4th July? The right answer is 1st July. ठीक है। All right. National Doctors Day in India is celebrated every year on 1st of July. So this day recognizes the contributions of medical professionals to society and commemorates the birth and death anniversary of Dr. Bidhan Chandra Roy. ठीक है, इस बार का थीम याद रखना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। The National Doctors Day theme is Behind the Mask Who Heals the Healer. Wonderful theme for this year. ठीक है, याद रखिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हैज बीन ऑफिशियली रीनेम्ड आफ्टर हुम? सुचेता कृपालिनी, सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी या फिर सावित्रीबाई फुले? अगर आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं तो द राइट आंसर इज सावित्रीबाई फुले। बट या तो ये एग्जाम में डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है, या फिर they may ask a question related to Savitribai Phule because she is in the news, so you may get question related to her. Okay, because why? Because she is a social reformer, she is an educator, she is an advocate for women rights in India, और इन्होंने बहुत सारी चीज़ें contribute की है भारत के लिए, सोसाइटी के लिए। so you must know much about her. अगर आपने नहीं पढ़ा है तो सोशल रिफॉर्म चैप्टर स्पेक्ट्रम में इनके बारे में दिया गया है, सो प्लीज़ गो अहेड एंड रीड इट। सो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है, बट प्रेजेंटली इसके रीजनल सेंटर्स कहाँ पर है? बेंगलुरु, गुवाहाटी, लखनऊ, इंदौर, माहौली। ये पूछे या ना पूछे, बट आपको सावित्रीबाई फुले पे हाई चांसेस है कि क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बिकॉज शी इज इन द न्यूज। विच ग्रुप ऑफ नेशंस लॉन्च द एट सी ऑब्जर्वर मिशन टू बूस्ट मैरीटाइम कॉर्पोरेशन? क्वाड, G7, G20, ब्रिक्स? द राइट आंसर इज क्वाड। क्वाड में कौन कौन है? इंडिया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और USA है। एम आई राइट?
Let us see. Quad nations, India, Australia, Japan, USA. Right. Launched the At Sea Observer mission to enhance maritime cooperation. इतना आप याद रख लीजिए. Which country has launched the global observing satellite for greenhouse gases and water cycle? Options देखिए, इंडिया, चीना, साउथ कोरिया एंड जापान. इसका आंसर है जापान. बट क्वेश्चन में अगर यूएसए, चीना, इंडिया ऐसे ऑप्शंस होते हैं तो कंफ्यूजिंग हो जाता है अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा है या ये कवर आपने नहीं किया है तो. But the right answer is Japan. ठीक है. Japan launched the global observing satellite for greenhouse gases and water cycle. It monitors greenhouse gases and water cycle, verifying emissions and detecting major GHG sources globally. Let us see the 8th question. Which department is the nodal department for implementing the research, development and innovation scheme? 8th question. देखिए क्या है इसका सही आंसर. Department of Science and Technology. Okay. The Department of Science and Technology is the nodal department for implementing the research, development and innovation scheme. RDI स्कीम के नोडल डिपार्टमेंट कौन सा है? मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. ये आपको याद रखना पड़ेगा. द स्कीम एम्स टू एनकरेज प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च. ये अच्छी बात ये है कि ये सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, ये प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट की बात किया जा रहा है इसमें. द स्कीम एम्स टू एनकरेज, किसको एनकरेज किया जा रहा है? प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज किया जा रहा है. इन्वेस्टमेंट किसके अंदर? रिसर्च के अंदर, डेवलपमेंट के लिए. इनोवेशन इन एरियाज लाइक बायोटेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, ड्रोन, क्लाइमेट चेंज. इन सारे चीज़ों के लिए, इन सारे चीज़ों पे रिसर्च करने के लिए प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है. तो उनको एनकरेज करने के लिए ये बनाया है स्कीम. द स्कीम हैज़ अ कॉर्पस ऑफ 1 लाख करोड़. यू हैव टू रिमेंबर दिस. ठीक. 9th क्वेश्चन. द एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव ELI स्कीम एम्स टू क्रिएट हाउ मेनी जॉब्स ड्यूरिंग इट्स इम्प्लीमेंटेशन. तो कितने जॉब से क्रिएट करना चाहते हैं? 9th क्वेश्चन. राइट आंसर देखिए 25, 30 मिलियन, 35 मिलियन या 40 मिलियन. द राइट आंसर इज 35 मिलियन. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड एन एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम विथ एन एलोकेशन ऑफ 99,446 crore टू सपोर्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. अदर एग्जाम्स आई डोंट नो, बट बिहार BPSC में ऐसे सवाल यूजुअली पूछा जाता है कि मतलब उन्होंने रैंडम क्वेश्चन पूछ लिया या फिर कोई ये पूछ रहे हैं कि कितना एलोकेट किया जा रहा है, कितना पैसा लगाया गया है, ऐसे सारे सवाल पूछे जाते हैं. तो यू हैव टू रिमेंबर द नंबर्स एज वेल व्हेन इट कम्स टू BPSC. 10th क्वेश्चन. विच इज इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड फ्लड फोरकास्टिंग प्लेटफॉर्म टू स्ट्रेंथन द डिजास्टर रेस्पॉन्स मैकेनिज्म इन इंडिया? विच इज इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड फ्लड फोरकास्टिंग प्लेटफॉर्म टू स्ट्रेंथन द डिजास्टर रेस्पॉन्स मैकेनिज्म इन इंडिया? 10th क्वेश्चन. राइट आंसर इज सी फ्लड. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. देखिए दिस इज इंपॉर्टेंट. यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति श्री CR पाटिल इनॉग्रेटेड सी फ्लड. मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? रेल वन ऐप लॉन्च किया है. मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स GOI स्टैट्स उन्होंने लॉन्च किया है. ठीक है. अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? सी फ्लड. ये किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति. ठीक है. ही इनॉग्रेटेड सी फ्लड, a unified inundation forecasting system developed collaboratively. CDAC, CWC, NRSC. Sea Flood is a web-based platform that provides 2 days advance inundation forecast up to village level in the form of flood inundation maps and water level predictions. यहाँ क्या बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले ही एडवांस में ये बता देंगे कि भाई यहाँ फ्लड आएगा, यहाँ फ्लड आने के चांसेस है, फोरकास्ट कर रहे हैं. ठीक है, पहले ही बता रहे हैं. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट. दिस इनिशिएटिव executed under NSF, jointly steered by Ministry of Electronics and Information Technology and Department of Science and Technology. इतना पूरा मैंने क्यों पढ़ा? क्योंकि ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है. ज़रूरी नहीं हर बार आपको 1 लाइनर सवाल ही पूछा जाए करंट अफेयर्स में. अगर उन्होंने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा तो ये प्रोबेबिलिटी है कि यही सारे ऑप्शंस में रहेंगे, यही सारे स्टेटमेंट्स आपके ऑप्शंस में रहेंगे. सो मेक श्योर कीजिएगा जब मैं पढ़ा रही हूँ तो देयर इज समथिंग इन इट. ठीक है. विच इंस्टीट्यूशन हैज़ लॉन्च द फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर? अगर स्टेट ऑप्शंस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही आंसर होगा. सो इसका सही आंसर है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट. ऑप्शन सी. ठीक है.
Okay. Reserve Bank of India directed all scheduled commercial banks, small finance bank, payment bank, cooperative banks to use financial fraud risk indicator FRI was launched by the Digital Intelligence Unit of the Department of Telecommunication. अभी आप लोगों को कंफ्यूज होगा. Let me repeat. Which institution has launched? किसने लॉन्च किया है? पूछा क्या जा रहा है किसने लॉन्च किया है? तो डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट ने लॉन्च किया है ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन. आपको ये कंफ्यूजन ना हो इसलिए ऑप्शंस में दोनों है, ये भी है ये भी है. तो बट लॉन्च किसने किया है ये आप याद रखिएगा. ठीक है. ओके. Reclaim framework is an initiative of which ministry? Reclaim framework is an initiative of which ministry? 12th right answer is Ministry of Coal. Okay. Reclaim framework is an initiative of Ministry of Coal. It was launched to ensure a just and sustainable transition for communities impacted by mine closures, addressing ecological restoration and socio-economic need. What is more important is reclaim framework. फुल फॉर्म तो शायद नहीं पूछेंगे क्योंकि इतना बड़ा है ये. ओके. रिक्लेम फ्रेमवर्क इज एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कोल, ये याद रखिएगा. ठीक है. Apache AH-64E attack helicopter was developed by which country? 13th right answer is USA. Okay. USA ने ये किया है. 14th question. Saksham 3000 is a high capacity switch router developed by which organization? Saksham 3000 is developed by which organization? 14th right answer is option B, Center for Development of Telematics, C dot, जिसको C dot कहते हैं. Okay. All right. What is the name of the award PM Modi received from Trinidad and Tobago in July 2025? बताइए क्या है 15th का सही आंसर. तो वो ऑप्शन जहां है वही है ऑर्डर ऑफ रिपब्लिक ऑफ त्रिनिडैड एंड टोबैगो. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. ठीक है. पीएम मोदी वॉज कन्फर्ड विद द ऑर्डर ऑफ रिपब्लिक ऑफ त्रिनिडैड and Tobago in July 2025. This is Trinidad and Tobago's highest national award. Okay. PM Modi is the first foreign leader to receive this award. So of course ये बहुत गर्व होने वाली बात है. Okay. 16th question. What is the name of the highest civilian award conferred by Ghana to Prime Minister Narendra Modi in 2025? Award यहाँ दो अवार्ड लगा है. And what is the name of the highest civilian award conferred by Ghana to Prime Minister Narendra Modi in 2025? 16th right answer is Officer of the Order of the Star of Ghana. Star of Ghana. ठीक है. Prime Minister Narendra Modi ji was conferred with the Officer of the Order of the Star of Ghana. Ghana's highest civilian honor है ये. ठीक है. Okay. 17th question. Which renowned Indian cricketer has unveiled his autobiography, The One, Cricket, My Life and More? कौन है ये? शिखर धवन है क्या? Yes. What is the name of the program launched by Ministry of Tribal Affairs to train officials for better implementation of tribal welfare scheme? What is the name of the program launched by Ministry of Tribal Affairs? Ministry of Panchayat Raj, Ministry of Tribal Affairs. ये बहुत important ministries है. यहाँ से कुछ भी कर रहे हैं, कोई प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं या कोई ऐप लॉन्च कर रहे हैं या कुछ भी इनको अवार्ड मिला है, ये ministries बहुत important है क्योंकि ये सवाल पूछे जाते हैं. So the 18th का सही आंसर है ऑप्शन ए, आदि कर्मयोगी. ठीक है. आदि कर्मयोगी. The Ministry of Tribal Affairs has launched the Adi Karma Yogi National Mission for Responsive Governance to train officials for the better implementation of tribal welfare scheme. This initiative, ये initiative क्या aim करता है? To build a dynamic cadre of 2 million grassroots functionaries and village level change leaders for inclusive development and last mile service delivery in tribal areas.
19th question, which state has been emerged as the best performing state, achieving the highest rating in the management effectiveness evaluation of national parks and protected areas for 2020-25, 2020 से लेके 25? 19th का क्या सही आंसर हो सकता है? आप देखिए तो मध्य प्रदेश भी है, ठीक है, छत्तीसगढ़ है, केरला, ओडिशा। अगर बस ऐसे ही गेस लगाना है, आपने पहले नहीं पढ़ा है या करंट अफेयर्स में नहीं देखा है, न्यूज़ में नहीं देखा है, तो क्या आप इसका आंसर गेस कर सकते हैं? विच स्टेट हैज़ बीन एमर्ज्ड एज द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट, अचीविंग द हाइएस्ट रेटिंग इन मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन MEE ऑफ नेशनल पार्क्स एंड प्रोटेक्टेड एरियाज? हाई चांसेस है कि मध्य प्रदेश लगा देंगे, है ना? But the right answer is option D, Kerala. Kerala has secured the top spot in the management effectiveness evaluation of national parks and wildlife sanctuaries. Kerala scored 76.22% in the very good category. ठीक है, तो केरला इज़ द राइट आंसर, क्योंकि जब ऑप्शंस में मध्य प्रदेश रहता है तो चांसेस है कि मध्य प्रदेश ही लगा देंगे, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी आपने पढ़ा है, आपने देखा है, यहाँ पे इस वीडियो से आपको पता चल गया है, केरला इज़ द राइट आंसर। इंडियाज लॉन्गेस्ट एनिमल ओवरपास कॉरिडोर हैज़ बीन अनवील्ड ऑन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, ठीक है। इंडिया का लॉन्गेस्ट एनिमल ओवरपास कॉरिडोर हैज़ बीन अनवील्ड। आई वांट टू जूम इट, देखिए, हाँ, इंडिया का लॉन्गेस्ट एनिमल ओवरपास कॉरिडोर हैज़ बीन अनवील्ड ऑन अ 12 किलोमीटर स्ट्रेच ऑफ द दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे नियर राजस्थान रणथंभौर टाइगर रिजर्व। ओके, द प्रोजेक्ट डेवलप्ड बाय, किसने डेवलप किया? NHA, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन कंसल्टेशन विथ वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स, फीचर्स 5 वाइल्ड लाइफ ओवरपासेस एज इंडियाज लॉन्गेस्ट ओवरपास फॉर एनिमल। प्लीज इसको याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, 21st क्वेश्चन देखिए क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्वीपिंग लेजिस्लेशन पास्ड बाय द US हाउस ऑन 3rd जुलाई 2025? स्वीपिंग लेजिस्लेशन, 21st, right answer is one big beautiful bill, one big beautiful bill. The sweeping legislation passed by the US House on 3rd July 2025 is officially known as the One Big Beautiful Act or the Big Beautiful Bill. It's a major piece of legislation containing tax and spending policies central to President Donald Trump's second term agenda. देखिए, लगता होगा कि ये क्या पढ़ा, मतलब इज इट इम्पोर्टेंट और नॉट, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट हो सकता है क्या? देखिए, कुछ भी जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो हम नहीं लाएंगे, ठीक है। विच एवर इज इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम परस्पेक्टिव वही क्वेश्चंस लाएंगे। दीज आर वेरी क्वालिटेटिव क्वेश्चंस, सो प्लीज डू कॉन्सेंट्रेट। 22nd क्वेश्चन, इंडिया का पहला उड़न गुरुद्वार श्री नानक निवास हैज बीन बिल्ट इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? 22nd, न्यू दिल्ली, पंजाब, हरियाणा या उत्तराखंड? ये उड़न का है गुरुद्वार। अल जूम इट, ओके। अब देखिए कितना प्यारा है, कितना प्यारा है, देखिए, ठीक है। ओके, 22nd, ओके, बताइए, इंडिया का पहला उड़न, कुछ भी पहला है, कुछ भी पहला हो रहा है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया का पहला उड़न गुरुद्वार श्री नानक निवास हैज बीन बिल्ट इन पंजाब, ठीक है। इंडिया का पहला उड़न गुरुद्वार श्री नानक निवास हैज बीन बिल्ट इन, क्या है ये? फाजिल्का, पंजाब, इनसाइड द पुलिस लाइन्स, ओके। 23rd, which state or union territory hosted its first astro-tourism festival to boost scientific tourism? डोंट यू थिंक दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम परस्पेक्टिव? ऑफकोर्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट है और एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल है टू बूस्ट साइंटिफिक टूरिज्म। दे आर टॉकिंग समथिंग अबाउट साइंटिफिक टूरिज्म, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सो 23rd राइट आंसर इज लद्दाख। लद्दाख इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। लद्दाख होस्टेड उसका पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल इन लेह टू प्रमोट स्पेस बेस्ड ट्रैवल एंड साइंटिफिक टूरिज्म, ओके। 24th question, who organized Indian Mango Mania 2025 in Abu Dhabi to boost Indian mango exports? Abu Dhabi में
Indian Mango Mania 2025 in Abu Dhabi to boost Indian mango exports. So 24th right answer is APEDA, APEDA, APEDA. APEDA का full form क्या है? Agricultural and Processed Food Products Exports Development Authority organized. इन्होंने organize किया था Indian Mango Mania 2025 में. क्यों? To promote what? Exports. ठीक है, इवेंट इन अबू धाबी टू प्रमोट इंडियन मैंगो एक्सपोर्ट्स. सो द इवेंट वाज हेल्ड इन कोलैबोरेशन विथ द एम्बेसी ऑफ इंडिया इन द यूएई एंड लुलु ग्रुप. नाम देखिए, लुलु ग्रुप. हु लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट यूपीआई पावर्ड बैंक ब्रांच इन बेंगलुरु. हु लॉन्च्ड, इंडिया का पहला है, कुछ भी पहला है तो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि बता रखा है पहले ही. कितने सारे अभी हमने क्वेश्चंस देख लिया जो पहला 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 था. हु लॉन्च्ड, इंडिया का पहला यूपीआई पावर्ड बैंक ब्रांच इन बेंगलुरु. 25th राइट आंसर इज स्लाइस. SLICE, स्लाइस. स्लाइस मतलब वो ठंडा वाला नहीं, वो पीने वाला. fintech firm Slice has launched India's first UPI powered physical bank branch in Bengaluru, Koramangala, offering a fully digital banking experience with facility like UPI, integrated ATMs, instant account opening, cash transaction without the use of debit card. तो कहाँ पे? बेंगलुरु में. ये याद रखिए. Who has been awarded the Mental Health Award 2025? Mental Health Award 2025 किसको मिला? साइमा वाजेद को मिला. साइमा वाजेद, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. साइमा वाजेद, रीजनल डायरेक्टर ऑफ WHO साउथ ईस्ट एशिया, हैज बीन अवॉर्डेड द मेंटल हेल्थ अवार्ड. याद रखिए, अवार्ड, अपॉइंटमेंट्स, एक्सरसाइजेस, इंडेक्स आर इम्पॉर्टेंट. सो शी इज द वन हु रिसीव दिस अवार्ड. ठीक है, साइमा वाजेद, साइमा. ठीक है. विच स्टेट हैज लॉन्च्ड मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना. गुरु शिष्य परंपरा योजना. गुरु शिष्य, स्टूडेंट, टीचर स्टूडेंट परंपरा योजना. उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़. द राइट आंसर इज हमारा प्यारा बिहार. बिहार इज द राइट आंसर. ठीक है. मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना was launched by the state of Bihar. This initiative aims to revive and preserve endangered traditional art forms of Bihar by pairing experienced teachers with young disciples, matlab shishyas, for 2 years of state supporting training. So this is important for your upcoming 71st BPSC. कब होगी? 13th of September को एग्जाम है क्या? Which state has launched Mukhyamantri Guru Shishya Parampara Yojana? So the right answer is option B, Bihar. Bengaluru City University has been renamed after whom? Bengaluru City University जो है किनके नाम पे रीनेम किया गया है? मनमोहन सिंह जी. Okay, all right. Where was India's first QR based digital house address system launched? 29th. Right answer is Indore. इंदौर में. ठीक है. India's first digital house address project which uses QR codes was launched in Indore, Madhya Pradesh. ठीक है. All right. What is the second stealth frigate inducted under Project 17A by Indian Navy? 30th. Right answer is INS Udaygiri. INS Udaygiri. INS Udaygiri, the second ship of Project 17A stealth frigate, was delivered to the Indian Navy. So 31st question. Who has been appointed as the new executive director by the Reserve Bank of India? Appointments are very important. So ये क्या पूछा जा रहा है? New executive director by the Reserve Bank of India. 31st. Right answer? Kesavan Ramchandran is the right answer. Kesavan Ramchandran. Option D is the right answer. ठीक है. The Reserve Bank of India appointed Kesavan Ramchandran and as executive director with effect from July 1st, 2025. He will be heading the Department of Regulation. ठीक. Okay. Which country has started Hindi course with Indian cooperation? Hindi course with Indian cooperation. कौन सी country है ये? 32nd. Right answer is श्रीलंका. ठीक है. श्रीलंका has recently launched a Hindi language course in collaboration with India. Okay. All right. 33rd. Which two countries have recently proposed higher tax contributions from the super rich across the world? 33rd. क्या हो सकता है? स्पेन, ब्राजील. स्पेन, ब्राजील. स्पेन, ब्राजील. ठीक है. स्पेन, ब्राजील proposes the higher tax contribution from the super rich worldwide. Okay.
तो 34th, विच इंस्टीट्यूट हैज लॉन्च्ड भारत, भारत उसका फुल फॉर्म है, क्या है फुल फॉर्म, बायोमार्कर्स ऑफ हेल्थ एजिंग रेजिलियंस एडवर्सिटी एंड ट्रांजिशन इनिशिएटिव, किसका है ये, किसने लॉन्च किया है ये, किसने लॉन्च किया है, 34th राइट आंसर इज IISc बेंगलुरु, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु लॉन्च द भारत, भारत फुल फॉर्म है भाई बायोमार्कर्स of health aging, resilience, adversity and transition initiative। एक बार दो बार आप भी पढ़िए, क्योंकि अगर उन्होंने फुल फॉर्म पूछ लिया तो फिर दिक्कत होगी, नहीं पढ़ा है तो, याद नहीं होगा तो। It's a part of IISc's Longevity India program and aims to build India's first comprehensive database to understand the unique aging patterns within the Indian population. Which country has officially recognized the Taliban government in Afghanistan? किसने इसको recognize किया है? 35th right answer is Russia. रशिया ने, ठीक है, okay. Which state government has launched Mukhyamantri Vrindavan Gram Yojana to develop model rural villages? देखिए, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा। 36 राइट आंसर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्च्ड मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना टू डेवलप अ मॉडल रूरल विलेजेस। दिस इनिशिएटिव क्या एम करता है, ये इनिशिएटिव टू क्रिएट self-reliant and comprehensively developed villages. Okay, where will the first ever Khelo India Water Sports Festival be held? पहले बार इसको क्या किया जा रहा है, होस्ट किया जा रहा है उस जगह, तो कौन सा जगह, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं, फर्स्ट एवर खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स टू बी हेल्ड इन श्रीनगर दल लेक नेक्स्ट मंथ, ठीक है, अगस्त में, अगस्त 21 से 23 तक ये इसका शेड्यूल है। द फर्स्ट खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल विल बी हेल्ड एट श्रीनगर आइकॉनिक दल लेक इन जम्मू एंड कश्मीर। हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट इन द इंडियन नेवी? 38th राइट आंसर इज आस्था पूनिया, ठीक है, आस्था पूनिया। 39th, the country's longest rail tunnel has been completed in which state? 39th, बताइए, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। कंट्री का लॉन्गेस्ट रेल टनल हैज बीन कंप्लीट, लॉन्गेस्ट रेल टनल कहाँ पे है? 39th राइट आंसर इज हरियाणा। कंट्री का लॉन्गेस्ट रेल टनल जो है नोन एज, कितना है वो, उसका याद रख लीजिए, 14.58 किलोमीटर लेंथ याद रख लीजिए, नोन एज टनल नंबर 8, ओके, उसको टनल नंबर 8 भी कहा जाता है, और द जंसू टनल भी कहते हैं, हैज बीन कंप्लीटेड इन उत्तराखंड। हाँ, ओके, इट इज अ पार्ट ऑफ 125 किलोमीटर ऋषिकेश कर्णप्रयाग ब्रॉड गॉज रेल लिंक प्रोजेक्ट। आई जस्ट वॉन्ट टू रिपीट दिस क्वेश्चन अगेन, ओके। द कंट्रीज लॉन्गेस्ट रेल टनल हैज बीन कंप्लीटेड इन विच स्टेट, ये सवाल पूछा गया है, एंड द राइट आंसर इज हरियाणा। आई जस्ट चेक विद दिस क्वेश्चन, ओके। 40th, इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स 2025 इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? 5th, 6th, 7th या 8th? इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स, इंटरनेशनल डे, द राइट आंसर इज 5th जुलाई। इससे पहले हमने कोई डे पढ़ा था क्या? नेशनल डॉक्टर्स डे कब पढ़ा था? नेशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई है क्या? याद रखिए, डेज याद रखिए, मैं पूछूंगी, ठीक है। नेशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई, इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स 5th जुलाई, ठीक है। कुछ थीम वीम है क्या? बिल्कुल है, कोऑपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। इस बार का थीम क्या है? कोऑपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। 41st, which is the 44th Indian site to be inscribed in the UNESCO World Heritage List? मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया, इसके ऊपर एक्सक्लूसिव वीडियो बनाया है, ठीक है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट ही दे दिए हम पूरे के पूरा, तो प्लीज़ अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो जाके वीडियो देखिए, आप लोगों के लिए बनाया है वो, ठीक है। ऑल राइट, who won the women's single title in Wimbledon Open 2025? 42nd राइट आंसर इगा स्वाइटिका, ठीक है, ओके।
Indian Army has launched which operation for Amarnath Yatra Security 2025? Amarnath Yatra Security 2025. The right answer is Operation Shiva. ठीक है, Indian Army has launched Operation Shiva to ensure the security of the Amarnath Yatra. ठीक है. Which company will start India का पहला private space based internet service in 2028? So अनंत टेक्नोलॉजीज. ठीक है, टेक्नोलॉजिया नहीं, टेक्नोलॉजीज. हैदराबाद बेस्ड अनंत टेक्नोलॉजीज is the first Indian private firm to receive approval from InSpace. What is the full form of InSpace? Indian National Space Promotion and Authorization Center, to offer satellite broadband services using domestically built satellites. Okay. Who received the key to the city of Buenos Aires during his recent official visit to Argentina? नरेंद्र मोदी जी. ठीक है, नरेंद्र मोदी जी. How many medals did the Indian boxing contingent won in the World Boxing Cup 2025? कितने जीते हैं? स्पोर्ट्स सेक्शन इंपॉर्टेंट है. सो द राइट आंसर इज 11. ठीक है, 11. 3 गोल्ड, 5 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज. 3 5 3 3 5 3 ऐसे आप याद रखिए. टोटल 11 मेडल्स वी हैव वन. टोटल 11 मेडल. कजाकिस्तान में इसको होस्ट किया गया है. 17th ब्रिक्स समिट, इसके ऊपर भी एक्सक्लूसिव वीडियो बनाया है. अगर किसी ने नहीं देखा है, क्या एजेंडा था, क्या गोल था, हर चीज़ बता रखा है उस वीडियो में. प्लीज़ वो वीडियो जाके देखिए. लगभग 8 से 9 मिनट का होगा, 9 मिनट का वीडियो होगा. अगर 8 से 9 मिनट में आपको फुल ऑन प्रॉपर आपको अगर इन्फॉर्मेशन मिल रहा है तो प्लीज़ यूटिलाइज इट. ओके. 47th का राइट आंसर क्या है? बताइए, आप ही बताइए. ये 47th का राइट आंसर. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ द ICC? न्यू CEO ऑफ द ICC कौन है? संजोग गुप्ता. संजोग गुप्ता. ठीक है, संजोग गुप्ता इज द राइट आंसर. व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू पॉलिटिकल पार्टी अनाउंस्ड बाय इलॉन मस्क इन USA? इनकी भी पॉलिटिकल पार्टी है, इन्होंने नाम अनाउंस किया है. वो नाम क्या है? 49th का सही आंसर है अमेरिका पार्टी. नाम ही, मतलब नाम में ही अमेरिका डाल दिया इन्होंने. नाम भी ऐसा होना चाहिए. जेनिफर सिमोन्स हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? शी इज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ दैट कंट्री. विच कंट्री? सुरीनेम. सुरीनेम इज द राइट आंसर. यहाँ देखिए, यही है वो. शी इज द फर्स्ट वुमेन और शी इज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ सुरीनेम. ठीक है, सुरीनेम फर्स्ट है तो याद रखिए. पूछते हैं. कुवैत के प्रेसिडेंट के बारे में पूछा गया था आपके 70th BPSC में. तो हो सकता है ये पूछे क्योंकि शी इज़ द फर्स्ट वुमेन टू बिकम द क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ दैट कंट्री. 51st क्वेश्चन देखेंगे. 51st क्वेश्चन देखेंगे. विच स्टेट हैज़ लॉन्च द मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा स्कीम? मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा स्कीम. ठीक है. 51st राइट आंसर क्या है? बिहार. ठीक है, बिहार. बिहार लॉन्च्ड मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा स्कीम टू गिव फाइनेंशियल सपोर्ट टू यूथ फॉर इंटर्नशिप आफ्टर क्लास 12th के बाद इनको फाइनेंशियल सपोर्ट देना चाहते हैं वो विद दिस स्कीम. सो यूथ एज 18 to 28, 18 साल से लेकर 28 विद क्लास 12, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट डिप्लोमा, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन विल गेट सपोर्ट फॉर इंटर्नशिप लास्टिंग 3 to 12 months. ठीक है. दे विल गेट 4,000 to 6,000 पर मंथ. उनको 4,000 से 6,000 दिया जाएगा हर महीने विथ एक्स्ट्रा 2,000 फॉर इंटर्नशिप आउटसाइड देयर डिस्ट्रिक्ट. अगर आपका इंटर्नशिप जो है वो आपके डिस्ट्रिक्ट में नहीं, कोई और डिस्ट्रिक्ट में है, तो आपको 2,000 एक्स्ट्रा देंगे. एंड 5,000 आउटसाइड द स्टेट फॉर अप टू 3 months. ठीक है. अगर स्टेट में ही नहीं है, दूसरे स्टेट में आपका इंटर्नशिप है, तो आपको हर 5,000 दिया जाएगा. 3 महीने तक आपको 5,000 दिया जाएगा. ये पूछा जा सकता है बिकॉज इलेक्शन ईयर है भाई बिहार का. ओके. विच इज़ द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू यूज़ फेस ID फॉर रेशन डिस्ट्रीब्यूशन? विच स्टेट? ये फर्स्ट इंडियन स्टेट है. 52nd राइट आंसर इज हिमाचल प्रदेश. ठीक है, हिमाचल प्रदेश. हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ एप्पल? चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ एप्पल कौन है? सभी खान. ठीक है, सभी खान इज द ऑप्शन. सी इज द राइट आंसर. विच स्टेट हैज़ लॉन्च द मुख्यमंत्री सेहत योजना फॉर फ्री ट्रीटमेंट? ये सेहत नहीं है, सेहत योजना. ठीक है, सेहत योजना.
सो 54th राइट आंसर इज, इनको देख देख के पता चल रहा होगा, दैट इज पंजाब। ठीक है, द पंजाब गवर्नमेंट लॉन्च्ड मुख्यमंत्री सेहत योजना, यूनिवर्सल हेल्थ कवर प्रोमिसिंग फ्री एंड कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट। फ्री भी है, कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ अप टू 10 लाख पर ईयर फॉर एवरी फैमिली ऑफ द स्टेट रिस्पेक्टिव ऑफ द इनकम। इनकम ही नहीं देख रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, ठीक है, पहले कौन सा पढ़ा था हमने? नेशनल डॉक्टर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 1 जुलाई। इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स कब सेलिब्रेट किया जाता है? 5 जुलाई। अब क्या पूछा जा रहा है? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, एक एक करके हम पॉपुलेशन बढ़ाएंगे, मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एक एक 11 11th थीम है, बहुत बड़ा थीम है, मुझे नहीं लगता ये पूछा जाएगा। द थीम ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2025 इज एम्पावरिंग यंग पीपल टू क्रिएट द फैमिलीज they want in a fair and hopeful world is the theme of this year. Which player created the national record of India's fastest runner in July 2025 by running 100 meters in 10.18 seconds? 56th राइट आंसर इज अनिमेश कुजूर। अनिमेश कुजूर, ठीक है, अनिमेश कुजूर, ही इज द मैन। ओके, which state has launched an initiative called Gajamitra to prevent increasing human elephant conflict? human elephant conflict बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो गजमित्र इनिशिएटिव किसने स्टार्ट किया है? असम, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। द राइट आंसर इज आसाम, ठीक है, आसाम। Which company has become the world's first company to cross the market capitalization of 4 trillion? 58th right answer is option A. Okay. 59th. Which state has launched the Digi Lakshmi scheme to empower urban poor women? Urban poor women इनको एम्पावर करने के लिए डिजी लक्ष्मी स्कीम किसने लॉन्च किया है? कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया है? 59th राइट आंसर इज आंध्र प्रदेश। गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश लॉन्च डिजी लक्ष्मी स्कीम। ऐसे नाम ना इधर साउथ में ही होते हैं, जैसे ठीक है, डिजी लक्ष्मी स्कीम टू डिजिटली एम्पावर अर्बन पुअर वुमेन। ओके, मैं पानी पी लेती हूँ यार। Sixtieth question. What is India's rank in the 21st World Police and Fire Games? 60th right answer is 3rd, ठीक है, ओके। 61st. Which is the first state to join the Cruise India mission? Which is the first state to join the Cruise India mission? 61st राइट आंसर इज गुजरात, ठीक है, गुजरात जो है ये पहला स्टेट है ऑफिशियली टू ज्वाइन क्रूज भारत मिशन। अभी क्रूज भारत मिशन क्या है? ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशिएटिव है टू बिल्ड अ ग्लोबली कॉम्पिटिटिव क्रूज टूरिज्म इकोसिस्टम। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू लॉन्च ऑपरेशन कालानेमी अगेंस्ट फेक सेंट्स? बताइए, फर्जी संतों के खिलाफ कालनेमी, बताइए। 62nd राइट आंसर। कुछ अच्छा है ये इनिशिएटिव अच्छा है ना, ये ऑपरेशन अच्छा है। ये उत्तराखंड इज द राइट आंसर। उत्तराखंड लॉन्च ऑपरेशन कालनेमी to act against fake saints cheating the public and harming the image of संतान धर्म। देखिए ये वो बहुत अच्छा धर्म है, लेकिन आजकल ना कोई भी बन जा रहे हैं, है ना, मैं बता दूंगा ये आपका सही हो जाएगा, आप ये कर लो, वो कर लो, या ये करने से हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे चीटर्स बहुत आ गए हैं अब। तो उत्तराखंड का ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, आई टोटली अप्रिशिएट दैट। who has become the 87th chess grandmaster of India? 63rd right answer is हरि कृष्ण। नाम में कृष्णा है तो उनको 87 चेस ग्रैंड मास्टर बना दिए, ऐसे आप याद रख सकते हैं। ए रा हरिकृष्णन, ठीक है, ए रा हरिकृष्णन has become India's 87th chess grandmaster. He achieved the title after securing his final GM norm at the La Plaine International Chess Festival in France. ठीक है। 64th. How many members have been nominated by श्रीमती द्रौपदी मुर्मू to the राज्य सभा in July 2025? कितने? 4 क्या? 64th राइट आंसर 4, ठीक है।
कौन कौन है आप यहाँ देख सकते हैं. लेट मी जूम इट सो दैट यू कैन रीड इट. वीडियो को पॉज कीजिए और पढ़िए इनके नाम. ठीक है. These are the 4 eminent personalities to the Rajya Sabha nominated by President Draupadi Murmu ji. The nomination were made under which article? Article 80 clause 1 subclause A of the Indian Constitution. 80 clause 1 subclause A of the Indian Constitution. International Justice Day is observed on which date? International Justice Day celebrate कब किया जाता है या फिर ऑब्जर्व कब किया जाता है? 65th. राइट आंसर इज, रुकिए, 14th जुलाई, 15th जुलाई, 16th जुलाई, 17th जुलाई. इंटरनेशनल जस्टिस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 17th जुलाई. 17 जुलाई. 17 खतरा, हमें जस्टिस चाहिए, हमें खतरा नहीं चाहिए. ठीक है. इंटरनेशनल जस्टिस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन July 17th each year to commemorate historic adoption of Rome Statute in इतना लंबा क्या है एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट. ठीक है. थीम क्या था? अकाउंटेबिलिटी एंड रेस्पेक्ट फॉर लॉ. इंटरनेशनल जस्टिस डे सेलिब्रेटेड ऑन 17th of July. याद रखिए. विच कंट्री अवॉर्डेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इट्स हाइएस्ट सिविलियन ऑनर, द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस. 66th. घाना को तो हमने ऊपर देख लिया था. ठीक है. अर्जेंटीना का भी हमने देख लिया. अभी 66th का राइट आंसर है ब्राजील. ठीक है. ब्राजील इज द राइट आंसर. 67th. रिसेंटली विच 2 कंट्री बिकम द मेंबर ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक? 67 का सही आंसर है कोलंबिया एंड उज्बेकिस्तान. ठीक है. न्यू डेवलपमेंट बैंक. न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर्स कहाँ है बताइए जरा. कोलंबिया एंड उज्बेकिस्तान बिकेम द मेंबर्स ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक. ठीक है. ओके. अभी टोटल कितने मेंबर्स हो गए? 11 मेंबर्स हो गए. विच कंट्री इज सेट टू बिकम द फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री टू इम्प्लीमेंट इंडियाज हाईली सक्सेसफुल यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस? 68th. राइट आंसर इज नामीबिया. ठीक है. आप एक पेज लेके प्लीज लिख लीजिए कि कौन से कंट्री ने कौन से ऑनर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को दिए हैं, है ना, दिया गया है. विच इंडियन स्टेट अनाउंस्ड फ्री इलेक्ट्रिसिटी अप टू 125 यूनिट्स पर मंथ अहेड ऑफ द 2025 असेंबली इलेक्शन? बताइए. बिहार इज बैक टू बैक इन द न्यूज़ जुलाई मंथ में. तो यू नो द रीज़न, क्योंकि इलेक्शन इज़ अहेड, है ना, इलेक्शन नज़दीक है बिहार में. तो अब बहुत ज़्यादा स्कीम्स लाएंगे, बहुत सारे चीज़ें लाएंगे. ये भी फ्री करेंगे, वो भी फ्री करेंगे. 35% रिजर्वेशन फॉर ओनली वुमेन्स. वुमेन के सारे वोट्स उनको चाहिए. ठीक है. इट्स अ स्ट्रेटेजी. ठीक है. एवरीवन डज दैट, सो नॉट एन इशू. Which Indian state announced free electricity up to 125 units per month ahead of the 2025 assembly election? And the right answer is Bihar. ठीक है. बिहार हैज़ अनाउंस्ड एन इलेक्ट्रिसिटी ऑफ अप टू 125 यूनिट्स पर मंथ. आप ये देखिए कि कितने यूनिट्स पर मंथ? 125 यूनिट्स पर मंथ. ऐसे नंबर पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में. चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार मेड द अनाउंसमेंट ऑन 17th जुलाई 2025. अगर उनको वाहियात सवाल पूछना है ना तो वो डेट पूछेंगे, बिकॉज डेट याद रखना यूजुअली मुश्किल है. See the moral behind explaining the things. What am I trying to tell you is that कि डेट्स पूछना कि कब अनाउंस किया गया था, कब डिक्लेरेशन दिया गया था, ये थोड़ा याद रखना मुश्किल हो जाता है. बट कभी कभी रैंडम सवाल पूछने के लिए या सवाल को टफ बनाने के लिए ना डेट्स भी पूछा जाता है. आई थिंक हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि अगर कुछ ऐसा हो रहा है, अच्छी चीज़ हो रही है या कुछ फ्री मिल रहा है, तो वो कौन से डेट से स्टार्ट किया गया था, अनाउंस कब किया गया था, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं. सो द स्कीम इज शेड्यूल टू बिगिन. अगर ये नहीं पूछेंगे तो एटलीस्ट ये पूछा जा सकता है. द स्कीम इज शेड्यूल टू बिगिन on August 1st, 2025 with the July electricity bill cycle. ठीक है. देखिए ये एक ही स्टेट नहीं है, कर्नाटक में भी वहाँ के पॉलिटिकल पार्टी भी जीतने के लिए 5 फ्री स्कीम्स लाए थे. अभी वहाँ चल भी रहा है ना. वहाँ पे भी फ्री इलेक्ट्रिसिटी दिया गया है, फिर फ्री बस फॉर वुमेन दिया गया है. एंड एवरीबडी डज दैट, देयर इज नो इशू इन दैट. In which Indian city did Tesla recently opens its first showroom? 70th. राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मुंबई. ठीक है. मुंबई में टेस्ला हैज ओपनड इट्स फर्स्ट शोरूम इन इंडिया इन मुंबई. विच कंट्री लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी?
71st राइट आंसर इंडिया, ठीक है। इंडिया फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च अ ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, WHO ने कहा है ये, ठीक है। इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री, इंडिया फर्स्ट कंट्री है, so it is important to launch the traditional knowledge digital library, ठीक है। it is a digital database of traditional medicine knowledge including ayurveda, yoga, unani, siddha, homeopathy। 72nd पासेक्स नेवल एक्सरसाइज इंडिया विथ विच कंट्री, पासेक्स बताइए। 72nd ग्रीस, ठीक है। एक्सरसाइजेस इंपॉर्टेंट। इंडिया फर्स्ट डिजिटल नोमैड विलेज एस्टेब्लिश्ड इन विच स्टेट, 73rd सिक्किम, सिक्किम इज द राइट आंसर, ठीक है। ओके, अकॉर्डिंग टू QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2026 विच इज द मोस्ट अफोर्डेबल सिटी फॉर स्टूडेंट्स, 74th राइट आंसर इज दिल्ली, ठीक है। According to QS Best Student Cities Ranking 2026, Delhi, India is the most affordable city for students globally. Delhi earned the top spot in the affordability indicator with an impressive score of 96.5 out of 100. 96.5 out of 100. ठीक है। मुंबई बेंगलुरु आर विद इन टॉप 15 इन दिस क्राइटेरिया, मतलब मुंबई जो बेंगलुरु जो है टॉप 15 के अंदर आते हैं, लेकिन फर्स्ट पोजिशन टॉप स्पॉट दिल्ली है, ठीक है। All right. Who has been awarded Kalinga Ratna Award 2024 by President Draupadi Murmu? Kalinga. 75th right answer is धर्मेंद्र प्रधान को मिला है, ठीक है। All right. Which city has been declared the cleanest city in India? Cleanest city कौन सी है? 76 right answer इंदौर, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली कन्फर्ड स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 अवार्ड, ठीक है। किसको मिला? इंदौर को मिला। इंदौर, सूरत, मुंबई वंस अगेन एमर्जिंग एज द क्लीनेस्ट सिटीज इन द स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग, ठीक है। 77 इंडिया का पहला ट्राइबल जीनोम सिक्वेंसिंग प्रोजेक्ट हैज बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा या गुजरात। इंडिया का पहला ट्राइबल जीनोम सिक्वेंसिंग प्रोजेक्ट हैज बीन लॉन्च्ड इन गुजरात, ठीक है। ओके, विच स्टेट बिकम्स द फर्स्ट स्टेट टू ग्रांट एग्रीकल्चरल स्टेटस टू लाइफ स्टॉक एंड पोल्ट्री फार्मिंग, 78th देखिए तो बिहार, उत्तराखंड, कर्नाटका या महाराष्ट्र, कौन सा स्टेट है जो फर्स्ट है टू ग्रांट एग्रीकल्चरल स्टेटस टू लाइफ स्टॉक एंड पोल्ट्री फार्मिंग को भी एग्रीकल्चरल स्टेटस मानते हैं, सो द राइट आंसर इज महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू गिव एग्रीकल्चरल स्टेटस टू लाइफ स्टॉक एंड पोल्ट्री फार्मिंग। द डिसीजन वॉज अप्रूव्ड बाय द महाराष्ट्र कैबिनेट टू सपोर्ट रूरल इकोनॉमी एंड एनिमल हस्बेंड्री। लाइफ स्टॉक फार्मर्स विल नाउ गेट बेनिफिट्स लाइक क्रॉप फार्मर्स इंक्लूडिंग सब्सिडीज, लो tariffs and credit access, so that is Maharashtra. Which country is planning to allow voting rights to 16 and 17 years old? कौन सी कंट्री प्लान कर रही है 16-17 ईयर्स ओल्ड? यार ये करना सही भी है या नहीं, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि आजकल तो 16-17 छोड़ो 18-19 में भी राइट डिसीजन लेने में। Okay, the right answer is Britain. The right answer is Britain. Let us not go into that. The UK has announced its plan to lower the voting age to 60, and the Labour Party-led government wants to do it before the next general election. ठीक है, ब्रिटेन है वो, इतना याद रख लीजिए. Don't go deep into that. Which country will host the Fight Chess World Cup 2025? 80th right answer हमारा प्यारा भारत, इंडिया, ठीक है। वो भी हैदराबाद में होगा। Where was the first campus of the Indian Institute of Creative Technology established? कहाँ पे बताइए? न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई या चेन्नई? The right answer is मुंबई। Where is the newly discovered Harappan site Ratadiya di Dheri located? अगर मैं प्रोनाउंस गलत कर रही हूँ तो मुझे माफ कीजिए, ठीक है। 82nd राइट आंसर इज राजस्थान। Which country has launched its first naval exercise July Storm in July 2025? July Storm कौन से country? 83rd right answer is Russia, ठीक है। Russia recently launched its major naval exercise July Storm from July 23rd to 27, 2025. 84th which organization has launched the global initiative Global Specs 2030 to provide affordable eye care for all by 2030?
ओके, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? 84th राइट आंसर इज WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, वेयर वाज इंडिया का पहला हाइड्रोजन पावर्ड कोच सक्सेसफुली टेस्टेड? कहाँ पे टेस्ट किया गया है इंडिया का पहला हाइड्रोजन पावर्ड कोच? 85th राइट आंसर इज चेन्नई। ठीक है, चेन्नई, चेन्नई इज द राइट आंसर। विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश इज सेट टू बिकम इंडियाज फर्स्ट AICT? फर्स्ट AICT लख, चलो लक आजमाते हैं लखनऊ में। ओके, what is okay, which is the first G7 country to announce that it will officially recognize the state of Palestine in September 2025? 87th राइट आंसर इज फ्रांस। ठीक है, फ्रांस। ये जैसे ही वीडियो अपलोड होगा, ठीक है, जैसे ही ये वीडियो यूट्यूब में अपलोड होगा तुरंत हमारे टेलीग्राम चैनल में आज का PDF अपलोड किया जाएगा, मतलब जुलाई मंथ का PDF अपलोड किया जाएगा जैसे ही ये वीडियो अपलोड हो जाएगा। ठीक है, इंडिया हैज अचीव्ड हाउ मच परसेंटेज इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल इन 2025? 5 years अहेड ऑफ ओरिजिनल 2030 टारगेट। 88th राइट आंसर इज 20%। ठीक है, 20%। What is the rank of India in recently released Henley Passport Index 2025? इंडिया की रैंकिंग क्या है? इंडिया की रैंकिंग 77th है। इम्प्रूव हुआ है क्या? बिल्कुल, 85th पोजीशन से 77 रैंक पोजीशन में आना अच्छी बात है, मतलब इम्प्रूव तो कर रहे हैं हम लोग। विच लॉन्च व्हीकल इज scheduled to carry ISRO NASA NISAR satellite into orbit on 30th July 2025? 90th right answer is GSLV F-16, GSLV F-16। ठीक है, निसार, निसार मतलब नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ठीक है, वर्ल्ड का पहला ड्यूअल बैंड रडार सैटेलाइट निसार इज अ गेम चेंजर इन प्रिसाइज मैनेजमेंट ऑफ डिजास्टर लाइक साइक्लोन एंड फ्लड। ठीक है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी? बताइए 91st का आंसर क्या होगा? उमा कांजीलाल। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, उमा कांजीलाल। 72nd, Vice President Jagdeep Dhankar resigned from his post citing health reasons. He was the Vice President of which order? 14th order। ठीक है, देखिए दिस इज इम्पोर्टेंट, लिख लीजिए जो भी अपकमिंग एग्जाम है वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। पॉलिटी के नाम पे वाइस प्रेसिडेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर ऑल अपकमिंग एग्जाम, प्लीज ट्रस्ट मी। दे विल आस्क ईदर द आर्टिकल और फिर उनके क्या काम होते हैं, उनके फंक्शंस, उनके पावर्स पूछे जाते हैं, है ना। ओके, जगदीप धनकर, ओके, विल मेक एक्सक्लूसिव वीडियो ऑन दिस टॉपिक, सो विल नॉट रीड नाउ। ठीक है, हु हैज बीन invited as the chief guest for the 60th Independence Day celebration in the Maldives? कौन? 93rd राइट आंसर इज नरेंद्र मोदी जी। फिर भी यहाँ पढ़ लेते हैं। ठीक है, जगदीप धनकर हु रिजाइंड एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया साइटिंग हेल्थ रीजंस दिखा के उन्होंने रिजाइन किया है। ही वाज द 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ठीक है, हिज रेसिग्नेशन केम अ लिटिल ओवर 2 years into his term which was set to end on August 10th 2027। एक्चुअली उनका पीरियड 2027 तक था, लेकिन इन्होंने 2 साल पहले ये किया है। आर्टिकल 67 क्लॉज ए ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द वाइस प्रेसिडेंट टू रिजाइन बिफोर कंप्लीशन ऑफ 5-year टर्म। वो चाहे तो रिजाइन कर सकते हैं। ये कौन से आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 67 क्लॉज ए में दिया गया है। तो ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर ऑल अपकमिंग एग्जाम। ठीक है, ये रिजाइन कर सकते हैं बिफोर 5-year टर्म बाय सबमिटिंग रिटर्न रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को ये रिटर्न रेजिग्नेशन इनको देना होगा। ओरली अगर बोलेंगे कि अरे मुझे कल से नहीं आना या मुझे रिजाइन करना, ये नहीं चलेगा, उनको लिखना पड़ेगा, लिख के देना पड़ेगा। ठीक है, जगदीप धनकर इज द 3rd वाइस प्रेसिडेंट इन इंडियाज हिस्ट्री टू रिजाइन मिड टर्म आफ्टर वीवी गिरी एंड वेंकटरमन। पहले 2 वाइस प्रेसिडेंट जिनके नाम है वीवी गिरी एंड आर वेंकटरमन, इन्होंने भी पहले रिजाइन किया था। इनके बाद अगर कोई वाइस प्रेसिडेंट है जो अपने पीरियड में बीच में ही रिजाइन किया है, वो है जगदीप धनकर। सो टोटली देयर आर 3 वाइस प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया हु रिजाइंड। क्या रिजाइन किया उन्होंने? उनका पोस्ट से उन्होंने रिजाइन किया है बिफोर द कंप्लीशन ऑफ देयर टर्म। तो ये चीज़ आप याद रखिए, वीवी गिरी को याद रखिए, आर वेंकटरमन जी को याद रखिए, हु रिजाइन द कॉन्टेस्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड फॉर एन एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर ओके, कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहीं नहीं दिया गया है कि अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो चलो एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट को
बिठाओ, ऐसा नहीं है, ठीक है, एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट नहीं है। द्रौपदी, सॉरी, ये हो गया ना, ये सवाल भी हो गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। 94th क्वेश्चन, विच ऐप ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री, 92nd क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। विच ऐप, 94th क्वेश्चन देखते हैं, विच ऐप ऑफ द यूनियन मिनिस्टर ऑफ पंचायत राज हैज वन एन अवार्ड एट द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन 2025। देखिए, पंचायत राज एंड ट्राइबल अफेयर्स, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज। कुछ भी ये लोग कर रहे हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है, इनको अवार्ड मिल रहा है, इंपॉर्टेंट है, इनका कोई इनिशिएटिव स्टार्ट हो गया है, इंपॉर्टेंट है, ये कुछ भी कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज ट्राइबल अफेयर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली अगर एग्जाम्स आपके या फिर झारखंड में हो रहा है, बिहार में हो रहा है, या मध्य प्रदेश में हो रहा है, ये सारे एग्जाम्स के लिए पंचायत राज एंड ट्राइबल अफेयर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। 94th राइट आंसर इज मेरी पंचायत ऐप, ओके। मेरी पंचायत app of the Union Ministry of Panchayat Raj has won the WSIS Prizes 25 Champion Award at the United Nations World Summit of Information. Okay, 95th. Which state is set to become the first Indian state to launch mining tourism project? Mining tourism project किसने launch किया है? कौन सा स्टेट ने लॉन्च किया? 95th राइट आंसर इज झारखंड। अभी जस्ट झारखंड का नाम लिया और नेक्स्ट क्वेश्चन में झारखंड ही आंसर है। झारखंड इज सेट टू बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू लॉन्च अ माइनिंग टूरिज्म प्रोजेक्ट। माइनिंग टूरिज्म प्रोजेक्ट झारखंड में नहीं होगा तो कहाँ होगा, ऐसे आप याद रख सकते हैं। एमिंग टू शोकेस इट्स रिच मिनरल हेरिटेज थ्रू guided mine tours and cultural experiences. 96th, in which state or union territory the 4th edition of World Food India will be held? 96th right answer is न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में इसको होस्ट किया जाएगा। थीम क्या होगा? प्रोसेसिंग फॉर प्रॉस्पेरिटी। सच अ वंडरफुल थीम। अगर थीम भी रखते हैं ना, कितना सोच समझ के कितने ब्यूटीफुल थीम्स रखे जाते हैं, तो ये हमारा भी फर्ज बनता है कि ये सारी चीज़ें याद रखें, क्योंकि these things are important for your exam perspective as well, but अपार्ट फ्रॉम एग्जाम्स यू मस्ट आल्सो नो कि थीम क्या है, इन्होंने क्या सोच के रखा होगा, इनका मेन एजेंडा क्या है, यू विल गेट टू नो ऑल दैट, है ना। ओके, हु बिकम्स द फर्स्ट एवर इंडियन वुमेन टू विन द 5 वुमेन्स वर्ल्ड कप चैंपियनशिप 2025? 97th राइट आंसर इज देशमुख। दिव्या देशमुख इज द राइट आंसर। लेट मी जूमर, शी इज द वन, ठीक है। Who has been appointed as the SVEEP icon, sweep icons for Bihar by the Election Commission of India? 98th right answer, नीतू चंद्रा एंड क्रांति प्रकाश झा, ठीक है, ओके, दे आर द आइकॉन्स ऑफ बिहार। Which country was officially declared free of trachoma by the World Health Organization in July 2025? 99th right answer is Senegal, ठीक है। Senegal was officially declared free trachoma by the World Health Organization in July 2025. 100th question, last question for the day, ठीक है। Under the PM धान्य कृषि योजना, the scheme will focus on how many low productivity districts? 75, 80, 90, 100? 100 का सही आंसर है 100, ठीक है। पीएम धन धान्य कृषि योजना विल फोकस ऑन 100 लो प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट। द स्कीम क्या एम करता है? टू एनहांस एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इन दीज डिस्ट्रिक्ट्स बाय कन्वर्जिंग existing schemes and promoting sustainable practices. So it merges 36 schemes. ये 36 schemes को merge करेंगे from UN ministries to create a unified agricultural support system. So ये रहे आपके 100 questions, top 100 questions, top 100 current affairs of July month. I really wish and hope आप लोगों को समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। We are always here to help you all. Next video तक stay tuned.